एकल आवासीय के लिए 40 स्क्वायर मीटर, वर्तमान में वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। सेटबैक्स को कम किया गया है। अगर आपका एरिया 35 से 150 वर्ग मीटर तक है तो मात्र आपको आगे 1 मीटर सेटबैक छोड़ना है, बाकी तीनों साइड किसी प्रकार की सेटबैक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। निर्मित क्षेत्र का अर्थ है वो एरिया जो पूर्व से, जब प्राधिकरण का गठन हुआ 1973-74 में, उससे पूर्व जो एरिया बना हुआ था उसको निर्मित क्षेत्र कहते हैं। सभी काशीवासियों को मेरा नमस्कार। मैं पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण, आज आपके साथ जुड़ा हूँ इस शहर संवाद में, जिसमें हम बिल्डिंग बायलॉज को डिकोड करेंगे। इस डिकोडिंग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अभी वर्तमान में सरकार द्वारा नए बिल्डिंग बायलॉज 2025 लाए गए हैं, जिन बिल्डिंग बायलॉज में सभी प्रोसेस अपने आप के, चाहे वो घर हो, कमर्शियल हो, होटल्स हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो, उनके मैप्स अप्रूव कराने के लिए बहुत सरलता लाई गई है और उनको शिथिल किया गया है। इसी वजह से आज बिल्डिंग बायलॉज में, डिकोडिंग बिल्डिंग बायलॉज में हम स्टार्ट करेंगे मास्टर प्लान से। सबसे पहले हमारा मास्टर प्लान क्या होता है? वाराणसी विकास प्राधिकरण का ऑब्जेक्टिव है कि एक सुनियोजित विकास जो है वो शहर का हो। इसी के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाता है और उस मास्टर प्लान में अलग अलग क्षेत्र मार्क किए जाते हैं जहाँ पे किस प्रकार की एक्टिविटीज़ अलाउड हैं वो दिखाई जाती है। जैसे कहाँ पर हाउसिंग अलाउड है, कमर्शियल अलाउड है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर या मिक्स लैंड यूज। तो आप अपने सामने देख सकते हैं मैप है। उस मास्टर प्लान के मैप में डिफरेंट कलर्स डिफरेंट कलर्स में आप, चाहे हाउसिंग हो चाहे रेजिडेंशियल हो, वो सभी आप अपने सामने देख सकते हैं। आज हम जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर किसी को अपना घर बनाना है तो घर बनाने के लिए किस प्रकार की परमिशन की आवश्यकता है, किनको परमिशन की आवश्यकता है और किस चीज़ के लिए परमिशन दी जा सकती है। इन सभी बिंदुओं को आज हम समझेंगे। अपना घर बनाने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किनको बिल्डिंग बायलॉज की परमिशन लेने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं परमिशन की, तो अभी जो नियम आए हैं 2025 बिल्डिंग बायलॉज, उसमें स्पष्ट किया गया है जहाँ पे आपका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से कम है और वहाँ पे अगर सड़क की चौड़ाई 9 मीटर तक है, वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की औपचारिक परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मात्र 1 रुपये का रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके द्वारा किया जाना है और उसकी ये मान लिया जाएगा कि अनुमति आपको मिल गई है। मैं इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि 100 मीटर से कम प्लॉट्स पे किसी प्रकार के नियम लागू नहीं होंगे। उन नियम को अभी हम कुछ समय बाद डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अगर आपका प्लॉट जो है वो अप्रूव्ड लेआउट में है, तो अप्रूव्ड लेआउट में अगर 500 मीटर तक का आपका प्लॉट है तो आपको किसी प्रकार के स्वीकृति की प्राधिकरण से आवश्यकता नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से फीस जमा करानी है और उसी को अप्रूवल माना जाएगा जो आपके आर्किटेक्ट द्वारा सबमिट किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका अप्रूव्ड लेआउट में नहीं है मगर आपके एरिया तक 9 मीटर की अगर रोड जाती है और आपका प्लॉट 300 मीटर तक है, तो भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो इसकी फीस आएगी उसको आप ऑनलाइन जमा करके रजिस्ट्रेशन को ही स्वीकृति माना जाएगा। साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या नियम जो है वो विभिन्न एकल आवासीय या जो हम घर बनाते हैं उन पे लागू होते हैं। जब हम नियम की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है निर्मित क्षेत्र। निर्मित क्षेत्र का क्या अर्थ है? निर्मित क्षेत्र का अर्थ है वो एरिया जो पूर्व से, जब प्राधिकरण का गठन हुआ उससे पहले ही निर्मित था। यानी कि प्राधिकरण का गठन जो हुआ 1973-74 में, उससे पूर्व जो एरिया बना हुआ था उसको निर्मित क्षेत्र कहते हैं और वहाँ पर जो नियम है वो अलग है और जो गैर निर्मित क्षेत्र है वहाँ पे नियम अलग है। अगर हम निर्मित क्षेत्र की बात करें तो पूर्व में जहाँ बिल्डिंग बायलॉज में न्यूनतम क्षेत्रफल दिया हुआ था एकल आवासीय के लिए 40 स्क्वायर मीटर, वर्तमान में वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। यानी कि आपका प्लॉट का कितना भी क्षेत्रफल हो तो आप वहाँ पे एकल आवास बना सकते हैं। वहाँ पे ग्राउंड कवरेज आप कितना ले सकते हैं, यानी कि कितने क्षेत्रफल पे आप अपना निर्माण कर सकते हैं, उसकी भी किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेटबैक्स को छोड़कर। फ्लोर एरिया रेशो, यानी कि अगर आपका कितना आप निर्माण कर सकते हैं अपने प्लॉट में, वो फ्लोर एरिया रेशो दर्शाता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है और वहाँ पे फ्लोर एरिया रेशो 2 अलाउड है, इसका मतलब ये है कि आप 200 वर्ग मीटर
आप निर्माण वहाँ पे अलग अलग मंजिलों में कर सकते हैं। अगर हम FAR की बात करें तो 150 स्क्वायर मीटर तक 2 FAR अलाउड है और 150 से 300 स्क्वायर मीटर तक 1.8 FAR अलाउड है। बेसमेंट की हम बात करें तो 100 वर्ग मीटर तक बेसमेंट परमिटेड नहीं है। 100 से 500 वर्ग मीटर तक जितनी आपकी बिल्डिंग जो निर्माण की गई है उस बिल्डिंग तक आप अपना बेसमेंट बना सकते हैं। और अगर हम 500 से 1000 वर्ग मीटर की बात करें तो आप अपनी एक बेसमेंट जो है वो बिल्डिंग एनवेलप लाइन तक बना सकते हैं। भवन की ऊंचाई की बात करें तो आप मैक्सिमम 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टिल्ट। स्टिल्ट जब मैं कहता हूँ इसका मतलब स्टिल्ट को पार्किंग की तरह जब उपयोग किया जाता है उसे स्टिल्ट कहा जाता है। तो मैक्सिमम 15 मीटर तक आप भवन की ऊंचाई को ले जा सकते हैं। सेटबैक की अगर हम बात करें तो सेटबैक में नियमों में काफ़ी शिथिल किया गया और सेटबैक्स को कम किया गया है। अगर आपका एरिया 35 से 150 वर्ग मीटर तक है तो मात्र आपको आगे 1 मीटर सेटबैक छोड़ना है, बाकी तीनों साइड किसी प्रकार की सेटबैक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका प्लॉट एरिया 150 से 300 वर्ग मीटर है तो आपको 3 मीटर छोड़ना है आगे और एक पीछे 1.5 मीटर छोड़ना है। दोनों साइड में किसी प्रकार के सेटबैक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम न्यूनतम पहुंच मार्ग की बात करें तो न्यूनतम पहुंच मार्ग 4 मीटर जो है वो आपके घर तक होना चाहिए निर्मित क्षेत्र में। नेक्स्ट, अगर हम अनिर्मित क्षेत्र की बात करते हैं, अनिर्मित क्षेत्र में न्यूनतम प्लॉट एरिया निर्माण के लिए एकल आवासीय के लिए आपको अपना घर बनाने के लिए 35 स्क्वायर मीटर की आवश्यकता है। अनुमन्य भू अच्छादान यानी कि ग्राउंड कवरेज आप कितना अलाउ कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको सेटबैक छोड़ना आवश्यक होगा। फ्लोर एरिया रेशो कितना अलाउड है, अगर 35 से 150 वर्ग मीटर है तो आपको 2 अलाउड है, 150 से 300 वर्ग मीटर है तो 1.8 अलाउड है, 300 से 500 वर्ग मीटर है तो 1.75 अलाउड है और 500 से 1200 वर्ग मीटर है तो 1.5 अलाउड है। इसी तरीके से बेसमेंट की हम बात करें तो 100 वर्ग मीटर अगर प्लॉट एरिया है उससे कम है तो वहाँ परमिटेड नहीं है और 100 से 500 मीटर तक आपका जितना बिल्डिंग एनवेलप है वहाँ पे आप एक बेसमेंट बना सकते हैं। साथ साथ हम भवन की ऊंचाई की बात करें, आप मैक्सिमम 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं स्टिल्ट फ्लोर के साथ। सेटबैक्स की हम बात करें तो टेबल आपके सामने है, उसमें हम यही बताना चाहेंगे 35 से 150 वर्ग मीटर तक मात्र 1 मीटर आगे सेटबैक छोड़ने की आवश्यकता है। यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि न्यूनतम पहुंच मार्ग जो है वो 9 मीटर अविकसित या अनिर्मित क्षेत्र में होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ मैं सभी काशी वासियों को ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें एक विशेष प्रावधान किया गया है कि 25% तक FAR का उपयोग आवासीय भवनों में आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और एडवोकेट्स द्वारा जो प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा कार्यालय के रूप में किया जा सकता है और इसके लिए किसी भी प्रकार की अलग परमिशन की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से अगर आप आवासीय भवनों में कोई होम स्टे, पेइंग गेस्ट या क्रेच चलाना चाहते हैं तो उसमें वाराणसी विकास प्राधिकरण से किसी प्रकार की NOC की आवश्यकता भी नहीं है। इस तरीके से हमने आज ये समझा कि हम अपने घर को अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नक्शा कैसे अप्लाई होगा, किनको अप्लाई करने की ज़रूरत है और कहाँ अप्लाई होगा। OBPass पोर्टल इसके लिए बनाया गया है जहाँ पे आप अपने नक्शों को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप ये सभी नियम जो हैं वो VDA की वेबसाइट पे जाकर भी पढ़ सकते हैं और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आगे भी जो हमारे विभिन्न प्रकार के निर्माण हैं, चाहे वो होटल्स हों, कमर्शियल हों, हॉस्पिटल्स हों, ग्रुप हाउसिंग हो, हम उन सभी नियमों को भी अपनी जो सीरीज़ है शहर संवाद डिकोडिंग बिल्डिंग बायलॉज, हम उनमें आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोगों का इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।